नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल पर। मैं त्यागराज में अमरीश। उम्मीद करती हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ और सुरक्षित होगा। इसी कामना के साथ कहानी की शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी बहनों भाइयों को जन्मदिन की मुबारकबाद देती हूँ जिनका आज बर्थडे है, और जिन बहनों भाइयों की आज मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, और आपके जीवन में खुशियाँ हमेशा बरकरार रहें। इसी कामना के साथ कहानी की शुरुआत करती हूँ। और आज की कहानी ऐसी कहानी है जिसने पूरे भारत को झकझोर के रख दिया है। ये कहानी है इंदौर के हनीमून कपल की मिसिंग कहानी, जिसमें राजा रघुवंशी अपनी पत्नी सोनम के साथ शिलोंग, मेघालय के शिलोंग में गए थे हनीमून मनाने के लिए। 20 मई को वह हनीमून मनाने के लिए गए थे। 23 मई को उनकी हत्या हो जाती है। 2 जून को उनका शव मिलता है। उनकी हत्या के बाद से उनकी पत्नी सोनम मिसिंग चल रही थी। उस सोनम रघुवंशी को खोजने के लिए शिलोंग पुलिस और इंदौर पुलिस एक जॉइंट सर्च ऑपरेशन चला रही थी, परंतु सोनम का कहीं भी कोई भी अता पता नहीं चला। 2 जून को जब राजा रघुवंशी की लाश खाई में मिली तो उसके पास से ही सोनम का एक रेनकोट मिला था। उसके आगे क्या हुआ पूरी कहानी आपको सुनाती हूँ। बस आपसे निवेदन करती हूँ, प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिए, ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, मेरे फैमिली मेंबर बन जाइए। इस कहानी ने हर किसी को झकझोर के रख दिया है और बहुत सारा डर लोगों के दिल में समाया हुआ है। इंदौर की सोनम जिसने अपने पति को हनीमून के लिए लेकर गई और उसके बाद उसका पति वापस अपने घर पर नहीं आया। पूरी कहानी आप सुनेंगे तो आप दहल जाएंगे, क्योंकि ये सोनम रविवार को सामने आई। अपने आप ही उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक ढाबे पर पहुंची, और ढाबे पर एक दो जो वहां पर खाना खाने के लिए लोग बैठे हुए थे उनसे फोन मांगा, लेकिन किसी ने भी सोनम को अपना फोन नहीं दिया। उसके बाद सोनम ने ढाबे वाले से फोन मांगा कि भैया मुझे फोन दे दो, अपने घर पे फोन करना है। ढाबे वाले ने सोनम को फोन दे दिया, और सोनम ने फिर अपने भाई को गोविंद को फोन किया और उससे रोकर बोली कि भैया मुझे बचा लो। उसके बाद सोनम से फोन लेकर ढाबे वाले ने फिर सोनम के भाई से बात की। उसने अपना एड्रेस वगैरह बताया और सोनम का भाई फिर गाजीपुर पहुंचा। सोनम का भाई गोविंद रघुवंशी, जिस दिन से राजा रघुवंशी और सोनम लापता हुए हैं, वह मेघालय के शिलोंग में ही उनकी खोज कर रहा था। सोनम नहीं मिली। मई को राजा रघुवंशी और सोनम को शिलोंग के टूरिस्ट गाइड अल्बर्ट पीडी ने देखा था जब वो नोग्रियाट गांव से वापस आ रहे थे। टूरिस्ट गाइड ने बताया कि वो ट्रैक के बीचों बीच चल रहे थे और उनके साथ 3 लोग और भी थे। जब गाइड से पूछा गया कि वो क्या बातें कर रहे थे तो गाइड ने बताया कि वो हिंदी में बातें कर रहे थे, इसलिए मैं समझ नहीं पाया कि बात क्या कर रहे थे, लेकिन अगर वो इंग्लिश में बात करते तो मैं समझ लेता। यहाँ से पुलिस को एक सुराग ये मिला कि डेड बॉडी को ढूंढने के लिए खोजबीन कर रहे थे। सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी ने यह कहा भी था कि मेरी बहन को बांग्लादेश ले जा सकते हैं, कोई अपहरण करके ले जा सकता है, उसके एंगल से उसकी जांच पड़ताल की जाए। जबकि मेघालय पुलिस सोनम की डेड बॉडी ढूंढ रही थी। जबकि इस घटना में ऐसा ट्विस्ट आया, मैं तो वाकई में बहुत ज्यादा सहम गई हूँ। 8 जून की रात को सोनम रघुवंशी तब सामने आई जब उसके साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया इंदौर से। पुलिस ने नोग्रियाट और मावलखियाट गांव के आसपास जो भी मोबाइल के टावर्स थे उन सभी का डाटा उसने खंगाला और सभी का ट्रेस किया, लोकेशन ट्रेस की, तो पता चला कि इंदौर में है सोनम के साथी। शिलोंग पुलिस की 3 टीमें बनाई गई। 2 टीमें इंदौर गई जहां से सोनम के साथियों को, राज कुशवाहा को और विशाल चौहान को गिरफ्तार किया। एक टीम यूपी के ललितपुर पहुंची जहां से आकाश राजपूत को गिरफ्तार किया पुलिस ने, और राज कुशवाहा के एक साथी आनंद कुर्मी को मध्य प्रदेश के सागर से गिरफ्तार किया, सागर के नंदगढ़ से। रविवार की रात को लगभग 1 बजे सोनम पहुंची थी ढाबे पर। ये टाइम कैसे बिताया, ये दोनों शिलोंग के सीहोर में ठहरे हुए थे। मैं आपको पूरी वीडियो दिखाती हूँ, आप वीडियो देखिए। सोनम रघुवंशी को गिरफ्तार किया गया है, उसको मेडिकल जांच के लिए लेकर गए हैं। मेडिकल जांच शिलोंग पुलिस ही लेकर गई है। मेडिकल जांच के बाद उसे फिर जिला कोर्ट में पेश करके उसकी फिर रिमांड के लिए है। शिलोंग पुलिस को जिला कोर्ट ने 72 घंटों की ट्रांजिट रिमांड दी है।
गाजीपुर जिला कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड लेने के बाद शिलोंग पुलिस सोनम को साथ लेकर और गाजीपुर पुलिस के साथ वह बिहार के पटना के लिए निकल गई। पटना से आज सोनम रघुवंशी को साथ लेकर वह फ्लाइट से कलकत्ता और गुवाहाटी होते हुए शिलोंग पहुंचे। उसके बाद उससे फिर पूछताछ की जाएगी और इस घटना में ऑलमोस्ट सभी खुलासे हो चुके हैं, लेकिन ऑफिशियल रूप से शिलोंग पुलिस ही इस घटना का खुलासा करेगी कि कैसे राजा रघुवंशी की हत्या हुई थी और अपने पति की हत्या करने के बाद कहाँ गई, क्या किया, कहाँ रुकी, ये पूरी जानकारी उससे ली जाएगी। उधर राजा रघुवंशी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि राजा रघुवंशी के ऊपर 2 तरफ से वार किया गया था, सामने से और पीठ से, और उसके ऊपर जिस हथियार से वार किया गया था वह लकड़ी काटने वाला एक दाव है, जिसे लोकल भाषा में, आम भाषा में कहते हैं। और जानकारी ये भी मिली है कि उसने ऑनलाइन ये मंगाया था। पुलिस ने जब मोबाइल की जो डिटेल्स, सीडीआर, मोबाइल टावर्स की सीडीआर, सोनम की और राजा रघुवंशी की सीडीआर निकलवाई है, उनकी कॉल्स डिटेल्स निकलवाई है, तो उसमें पता चला कि सोनम लगातार अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने साथियों के साथ संपर्क में थी, राज कुशवाहा के साथ संपर्क में थी। और यह भी पता चला कि उसने 50,000 रुपए एडवांस दिए थे राजा रघुवंशी की हत्या करने के लिए। और यह भी डिसाइड नहीं किया था, हनीमून डेस्टिनेशन सोनम ने ही फिक्स किया था और जाने का टिकट भी सोनम ने ही बुक कराया था, लेकिन आने का टिकट बुक नहीं कराया था। ये बताया है राजा रघुवंशी की मां ने कि ये सोनम वीडियो को जरूर देखिए, इंदौर हनीमून कपल मिसिंग, इंदौर हनीमून कपल मिसिंग वीडियो, तो वीडियो जरूर देखिए। और जो सोनम का जो प्रेमी है राज कुशवाहा, सोनम के पिता की फैक्ट्री में काम करता है, मजदूरी करता है, 15-20 हजार की महज सैलरी लेता है, जबकि सोनम के पति राजा रघुवंशी की एक ट्रेवल एजेंसी थी। हालांकि सोनम के पिता ये बोल रहे हैं कि हमारी बेटी को फंसाया जा रहा है, जबकि सोनम के भाई गोविंद ने यह कहा है कि अगर मेरी बहन दोषी है तो उसे फांसी की सजा देनी चाहिए। सीबीआई की जांच की मांग भी कर रहे हैं। इसने वहां पर कहानी बनाई कि मेरे साथ लूट हो गई है, मेरे पति की हत्या कर दी गई है शिलोंग में, और मेरे जो भी गहने जेवरात हैं वो सब लूट लिए हैं। शादी के 4 दिन के बाद ही अपने मायके में चली गई थी, मायके से वापस नहीं आई थी, और मायके से ही राजा रघुवंशी के साथ वह हनीमून पर गई थी। तो माँ को नहीं पता था कि ये तो बेटे का कत्ल कर रही है। सोनम ही इस साजिश को रचने वाली है, सोनम ही पति को शिलोंग लेकर गई है हत्या करने के लिए। बहुत बड़ी साजिश, बहुत इतनी चालाक, इतनी शातिर की मास्टरमाइंड ऐसी निकली इस घटना की कि सबको पीछे छोड़ दिया इसने तो मेरठ की मुस्कान को भी पीछे छोड़ दिया। इंदौर की सोनम तो मेरठ की मुस्कान से भी बढ़कर निकली। हमने अपने प्रेमी के साथ मिलकर होटल में इस साजिश का पूरा षड्यंत्र रचा, ये भी अपने मायके में गई थी। आप सभी से निवेदन करती हूँ कि प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए आपने वीडियो कहाँ से देखी और आप इस प्रकार की घटनाओं को रोकथाम करने के लिए क्या सुझाव देना चाहते हैं। परिवारों की सुरक्षा का मामला है, बहुत डर लग रहा है। मैं ऐसे लड़कियों को तो ये कहना चाहती हूँ कि आप शादी के लिए मना कर सकती थी ना। उस लड़की को कहना चाहती हूँ कि दुष्टों, नालायकों, कमजोरों, कातिलों, क्यों करती हो किसी के बेटों का कत्ल। आपसे पुनः निवेदन करती हूँ, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट करके मेरे फैमिली मेंबर बन जाइए, क्योंकि मेरी जीवन की हर खुशी सिर्फ आपसे। वीडियो को लाइक करके शेयर भी जरूर कर दीजिए, और ताकि हर कोई सावधान हो जाए कि जो हमारा जीवन साथी होता है वही किस प्रकार से हमारे जीवन ही छीन लेता है। सावधानी से रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, थैंक यू।